एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th अब प्रश्नावली 1.2 का प्रश्नों को हल करना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला नंबर है 140। अब इसका हल करेंगे तो 140, इसका सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे 140 का। छोटी संख्या से लगाया जाता है तो सबसे पहले इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14 70 होगा। फिर इसको 2 से भाग देंगे तो 35 होगा। 5 से भाग देंगे तो 7 होगा। फिर 1 होगा। जब इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब यह देखना है कि 2 कितना है। तो 2 जो है वह 2 है, तो 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, ए हो गया गुणनफल के रूप में। अब क्वेश्चन नंबर 2 चल रहे हैं, 156। इसी प्रकार 156 को गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 1 पछा 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 13 तिया 39। तब यह हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब देखना है कि 2 कितना है। डबल है तो 2 का स्क्वायर होगा, 3 होगा, 13 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है 3825। अब इसका गुणनखंड कर रहे हैं 3825 का। ये लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 3 होगा, 3 × 2 32, 5 छक्के 23, 5 छे 25। फिर 5 से लगाते हैं, 5 एकन 5, 5 छे 25, 5 तिया 15। 3 से भी कटता है, 3 पंचे 15, 3 एकन 3, 3 से 17। तो पहले इसको छोटी संख्या को लिखेंगे, इसके बाद बड़ी संख्या को लिखेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या 3, 3, 5, 5, 17। अब देखना है कि 3 कितना है। तो 3 डबल है तो 3 का स्क्वायर, 5 डबल है तो 5 का स्क्वायर, 17 है तो 17, ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। अब इसका गुणनखंड कर रहे हैं 5005 को। 5 से लगाइए, 5 एकन 5, 0 0, 5 एकन 5। 7 से कटेगा, 7 एकन 7, 3 पर 0 30 हुआ, 7 चौक 28, 7 तिया 21। फिर यह 11 से कटेगा, 11 एकन 11, 3 14, 11 तिया 33, 13 जो है वो 13 से ही कट जाएगा। यानी 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसमें कोई भी संख्या डबल नहीं है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 5वां क्वेश्चन है 7429। अब इसको गुणनखंड करना है 7429। 17 से भाग लगेगा, 7 4 2 9, 17 चौका 68, 6 कटेगा 2, 3 मरतबे 17 सत्ते 119,
17 से यदि भाग लगाते हैं तो ये 437 होता है। अब 23 से भाग लगाएंगे 437 में, नौ तिया 27 हासिल 2, 9 दूना 18, 2 20। यदि हम 23 से लगाते हैं तो ये बचता है 19। इसमें सबसे छोटी संख्या 17 है, उससे बड़ा 19 है, उससे बड़ा 23 है। इसमें सभी संख्या सिंगल है, कोई डबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाए।